एक गांव में एक भेलपुरी वाला ठेला था। उसे गोस्वामी नाम का एक आदमी चलाता था। आए दिन बहुत लोग उसके ठेले के पास आकर भेलपुरी खाते थे। वहाँ जो भी भेलपुरी खाता था वो उस भेलपुरी की तारीफ करे बिना नहीं रहता था। आहा, कितना स्वादिष्ट है भाई, मजा आ गया, एक और प्लेट दो भाई। भाई गोस्वामी, इतना स्वादिष्ट बेल कैसे बनाते हो? आए दिन यहाँ बेलपुरी खाए बिना मैं नहीं रह सकती। माँ, मैं जो मसाला बनाता हूँ वो मेरे पुश्तों से आ रहा एक रहस्य है, वो हम बाहर वालों को नहीं बता सकते। उस मसाले के वजह से ही भेल उतनी स्वादिष्ट बनती है। गोस्वामी आए दिन अपने घर के एक कमरे में उस मसाले को छुपकर बनाते रहता था। गोस्वामी के बेटे का नाम अजय था। वो बहुत बड़ा निकम्मा था। शराब पीना, जुआ खेलने जैसे काम के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करता था। एक दिन वो अपने पिता से, पिताजी, मैंने इतने दिन समय और पैसे बहुत बर्बाद किया। आपने मसाले का राज बताऊंगा कहे तो भी मैंने परवाह नहीं किया। मैं अब बदल गया हूँ पिताजी। मुझे उस मसाले के राज के बारे में जरा बताओ पिताजी। मैं कल से अपनी भेलपुरी मंडी के व्यापार को संभालूंगा। आप अब से आराम करिए। गोस्वामी खुश होकर, आहा, तुम में बदलाव आते देख मुझे बहुत खुशी हो रही है बेटा। आओ तुम्हें सिखाता हूँ, कहकर वो मसाला कैसे बनाते हैं उसे सिखाया। अजय तुरंत जाकर उस गांव का अमीर आदमी अदानी से मिला और वो मसाला कैसे बनाते हैं उसे बताया। अदानी उसे पैसे देकर, बहुत बढ़िया रे अजित, मैं बहुत सालों से जिस राज को पता करना चाह रहा था वो मुझे अब पता चला। अब से मैं भी बहुत पैसे कमाऊंगा। उस रात अजय खूब शराब पीकर घर आया और गोस्वामी से जो बीता सब बताया। मैं भेलपुरी का कारोबार संभालूंगा कहकर कैसे सोच लिए पिताजी? वो राज बताने के बदले अदानी ने मुझे लाख रुपए दिए थे। तुमने उतने पैसे कभी देखा भी क्या? रे, तूने क्या किया रे? अपने परिवार का राज बाहर वालों को बताओगे? छी, कैसे इंसान हो रे तुम? कल से मुझे फिर से भेलपुरी बेचना पड़ेगा क्या? अगले दिन गोस्वामी के ठेले के सामने ही अदानी भी एक भेलपुरी की ठेली चलाने लगा। आइए, उस गोस्वामी से स्वादिष्ट भेलपुरी यहाँ पर मिलेगी। आइए, हमारे पास एक बार भेलपुरी खाकर देखिए, कहकर पुकारने लगा। तब लोग उसके पास जाकर भेलपुरी खाने लगे। इतने में एक करोड़पति कार में वहां पर आया। वो अदानी के दिए भेलपुरी को खाया और बाद में गोस्वामी के भेलपुरी को भी खाया। क्यों सर, मेरी भेलपुरी कैसी है? मजा आ गया ना? ये भेलपुरी तेरी सूरत के जैसे ही बकवास है रे कमीने। रे, कोई इसे बेलपुरी कहेगा क्या? वो सुनकर अदानी और अजय दंग रह गए। आप क्या कह रहे हो? ये मेरे पिताजी का बताया हुआ सीक्रेट मसाला ही है ना? आपको पसंद क्यों नहीं आई? क्योंकि मैंने तुम्हें चाह कर ही गलत मसाला बताया रे। तुम पर मुझे भरोसा नहीं था, इसीलिए तुमसे झूठ बोला मैंने। अदानी, उसके कमजोरी का फायदा उठाकर राज पता करने की कोशिश किए थे ना। सामने वाले को धोखा देकर आगे बढ़ने के लिए सोचना बहुत गलत बात है, ये बात याद रखना। शाबाश गोस्वामी, तुम्हारे स्वादिष्ट भेलपुरी के बारे में मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है। सच कहूँ तो मैं तुम्हारे साथ मिलकर इस भेलपुरी के व्यापार को और बड़ा करने के लिए सोच रहा हूँ। अगर तुम्हें ऐतराजी ना हो तो यही भेलपुरी पूरे देश में बेचेंगे। मिले मुनाफे में 20% दिए तो बस है। तुम्हें उस मसाले के राज के बारे में किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है। गोस्वामी खुशी से मान गया। अजय अपनी गलती को माफ करने के लिए पिता के पैर पकड़ लिया। ऐसे गोस्वामी भेलपुरी ट्रक पूरे देश में बहुत मशहूर हुए। गोस्वामी बड़ा घर और कार खरीदकर करोड़पति बन गए।